हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनू लाइट में। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है। उनकी जो सोच है, उनके जो मुंह से जो हर समय एक हिंदुओं को लेकर, भारत को लेकर जो जहर निकलता है उनकी ज़बान से, वो एक बार फिर से सामने आया है। पाकिस्तान के हैं तो वो आर्मी चीफ, लेकिन उनकी जो बयानबाजी है वो एक राजनेता की तरह है। जैसे एक राजनीतिक पार्टी से जो नेता होता है वो बयान देता है, इस तरीके से एक आर्मी चीफ के बयान हैं। क्योंकि आर्मी चीफ की जो बयान होता है, उनके जो स्टेटमेंट होता है वो आर्मी को लेकर होता है। एक बहादुर वाले जो शब्द होते हैं वो उनकी ज़बान से निकलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर और भारत को लेकर खासकर एक बार फिर से जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की गले की नस है। अब आप उनके इस स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि वो उनका कहना है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि वो उसको गले की नस बता रहे हैं। जबकि अगर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, खुद कश्मीरियों से अगर ये पूछा जाए तो वो खुद भारत के साथ आने की बात करते हैं। भारत को अपने रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, वो जो बयान है उनका, वो भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। वो कैसे एक इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था उनके यहाँ पे, जो पाकिस्तान में एक जो सम्मेलन था, ओवरसीज़ पाकिस्तान एक सम्मेलन था। वहाँ पे जो है, जो जितने भी पाकिस्तानी हैं जो विदेश में जाकर रहने लगे हैं, कई तो ये है कि बाहर विदेश में जो जाकर रहने लगे हैं उनकी नागरिकता भी वहाँ की हो गई है, लेकिन उनको बुलाया गया था। वहाँ पे एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की गले की नस है। उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था, मैं एक बार आपको पूरा स्टेटमेंट बता देती हूँ। असीम मुनीर ने कहा था कि उनके द्वारा कहा गया था, हमारा रुख बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की गले की नस है कश्मीर। और आगे उन्होंने कहा था और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों और उनके वीरतापूर्व साहस में उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। अब जो जो ये असीम मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि वो किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने भारत को लेकर, हिंदुओं को लेकर, यहाँ तक कि बलूचिस्तान को लेकर, उन्होंने बलूचिस्तानियों को भी आतंकवादी कहा दिया। उन्होंने कहा था कि जो भारत की जो अगर 13 लाख की फ़ौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो ये 1500-1600 जो आतंकवादी हैं ये क्या बिगाड़ लेंगे। मतलब उन्होंने बलूचिस्तान की जो वहाँ के जो लोग हैं, जो अपने अलग होने की मांग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने जो है आतंकवादी कहला दिया। अब यहाँ पे जो बात आती है पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ की, वो जो है पाकिस्तान का जो एजेंडा है, उनका जो अपना मुस्लिम का जो एजेंडा है वो उसको प्रमोट करते नज़र आए। उन्होंने मुस्लिम धर्म को जो है मुस्लिम धर्म के आधार पर जिस तरीके से पाकिस्तान का मतलब जन्म हुआ, पाकिस्तान जिस आधार पर बना, उन्होंने उसको भी बाकायदा वहाँ पे बताया। उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी सोच हिंदुओं से अलग है, पाकिस्तान की नींव इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई थी। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं और हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं और हमारी जो संस्कृति है वो भी अलग है और हमारी सोच अलग है। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान है, जो जिस उद्देश्य को लेकर बना था, यानी कि इस्लाम धर्म को प्रमोट करने के लिए जिस तरह बना है, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व हुआ है वो मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म को
प्रमोट करने के लिए हुआ है, बढ़ावा देने के लिए हुआ है। क्योंकि हिंदुओं से उनकी सोच एकदम अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनको उनकी जो मतलब एक तरीके से उनका जो पूरा रीति रिवाज है वो अलग है। एक आर्मी चीफ का इस तरीके से स्टेटमेंट आया है। अब आप उनकी ये मानसिकता को जान सकते हैं कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है, वहाँ के आर्मी चीफ की मानसिकता क्या है। और आगे उन्होंने क्या कहा था कि असीम मुनी ने बलूचिस्तान के लोगों को भी आतंकवादी कहा था। इससे पहले भी जो है मुनीर ने कई बार जो है आरोप लगाए थे भारत के ऊपर कि जो भारत है वो पाकिस्तान में घुसपैठ कराता है, पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, पाकिस्तान में जो अननोन जो पर्सन है उनकी किलिंग कराता है। तो इस तरह के आरोप भी जो है असीम मुनीर की ओर से लगाए गए थे भारत के ऊपर। अब ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में आए हुए जो पाकिस्तानी थे जो बाहर विदेशों में जाकर रहने लगे हैं, उनको संबोधन में इस तरह का जो बयानबाजी है वो मुनीर जो ये असीम मुनीर है उसके द्वारा कहा गया था। और ये है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और आगे इसने क्या कहा था, और उन्होंने जो कश्मीर को जो है उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए भी कहा था कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। मतलब अपना घर तो संभल नहीं रहा है, अपने पाकिस्तान को वो देख नहीं सकते, लेकिन दूसरे देशों की फिक्र कर रहे हैं। दूसरे इतनी कोस दूर बैठे हुए लोगों को उनको फिक्र है, अपने देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी उसको फिक्र नहीं है। अपने देश की हालत तो देखो, क्या हालत हो रखी है, क्या कितनी बुरी तरीके से हालत हो रखी है, भूखमरी फैली हुई है, लोगों को खाने के लिए रोटियां नहीं है, बच्चों को स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ पे स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और आप बात करते हैं इस्लाम धर्म को प्रमोट करने की कि इस्लाम धर्म जो पाकिस्तान का अस्तित्व जो है वो इस्लाम धर्म के लिए हुआ था, उसका मूल मंत्र अलग था उस। और पाकिस्तान की जो मक्का मदीना जैसा उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इस धरती पर दो ही है, जिस तरह से मक्का मदीना और दूसरा है पाकिस्तान। मतलब पूरा एजेंडा बना के रखा हुआ है पूरे दुनिया भर के मुस्लिमों को या इस्लाम धर्म को मानने का। पाकिस्तान अपने आप को वो समझता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सबसे पहले अपने घर को, अपने मुल्क को की क्या हालत हो रखी है उसको कैसे सुधारना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पाकिस्तान के हैं तो वो आर्मी चीफ, लेकिन उनकी जो सोच है ना, उनकी जो इस बयानबाजी से पता चलता है कि उनकी जो सोच है वो किस लेवल की है, वो पाकिस्तान के लिए कितना सोचते हैं। कश्मीरियों की चिंता करना छोड़ दीजिए आप, कश्मीरियों को, क्योंकि एक ना एक दिन तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। कश्मीर भारत का था और रहेगा, एक ना एक दिन ये तो होके रहना है। लेकिन पाकिस्तान जो जितना उछलता है, ये इतनी बात बनाता है, उसको कम से कम थोड़ा सा सोच तो लेना चाहिए। वो भूल अपने इतिहास को तो याद करना चाहिए, क्योंकि भारत के उससे पहले भी 4 युद्ध हो चुके हैं और चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता है कि वो इस तरीके की स्टेटमेंट बयानबाजी क्यों करे। अच्छा, ये तो हुई पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान की तरफ से तो वहाँ के आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया है, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से उनके इस स्टेटमेंट को का पलटवार करते हुए, खंडन करते हुए अपनी तरफ से उन्होंने कही थी बात, वो मैं बताती हूँ आपको। जो भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा भी कहा गया था कि कोई विदेशी चीज़ गले में कैसे अटक सकती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई हमले के जो आरोपी हैं उसका नाम है तहबुर राणा, उसके प्रत्यर्पण भी बात कही थी। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि उसे इस मामले के अन्य आरोपों को भी न्यायालय के कटघरे में लाना होगा। मतलब भारत ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया दी है कि जो पाकिस्तान जो सपने देख रहा है कश्मीर के लिए कि कश्मीर
पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर ये है, कश्मीर वो है, तो वो ये सारे जो है स्टेटमेंट बयानबाजी देना छोड़ दे और उसको जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको मान लेना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि वो बिन फालतू के इतनी जो बात बयानबाजी करता है कश्मीर को लेकर, होना कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान भी जानता है होना कुछ नहीं है, लेकिन ये खाली हवाई बातें करते हैं। इनको अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के लोगों के लिए तो कुछ करना नहीं है, लेकिन खाली भारत के लिए जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, भारत को कैसे परेशान करना है, भारत में कैसे दंगे करने हैं, इस बात में इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। अगर शायद उससे थोड़ा सा भी अगर ये दिमाग अपने देश के लिए लगाए तो शायद पाकिस्तान कुछ और ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की आज हालत हो रखी है, उसको देखते हुए ऐसे ही लगता है कि ये दिन बहुत दूर नहीं है जब पाकिस्तान शायद ये नाम ही ना रहे। क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने की है, उनको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और किस देश के लिए बोल रहे हैं। अब वहाँ पे अगर देखा जाए, उन्होंने बलूचिस्तान तो उनसे संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान वहाँ पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान के जो वहाँ के जो आर्मी है BLA, उसने जाफर ट्रेन को हाईजैक किया था। क्या किया था आर्मी, क्या किया था पाकिस्तान की आर्मी ने? एक इतनी छोटी सी बलूचिस्तान की वहाँ की जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया, उसको इतना पाकिस्तान को नाक में चनोए चबा दिए। वहाँ पे कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान, वहाँ आर्मी कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान की। तो जो बलूचिस्तान की जो मांग है, वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। उनकी जो मांग है वो एकदम जायज़ है। वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट को लेकर, तो भारत की तरफ से जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया गया है कि होना कुछ नहीं है, इन बयानबाजियों से कुछ भी नहीं होगा। आखिर होगा वही, अगर भारत अपने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की फालतू जो एजेंडा है उसको ना फैलाया जाए। बेहतर यही होगा कि अपने देश के ऊपर ध्यान दिया जाए, अपने देश के लिए कुछ काम किया जाए, तो पाकिस्तान के लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।